अमतुल्ला खान जी को कहिए आप एडवाइजरी ज़्यादा जारी मत करिए। जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ आप जो बोल रहे हैं कि ये माफ़ी मांगेंगे, अगर आपको लगता है तो न्यायालय यही है। तरफ से कह रहा हूँ अंधभक्त हूँ, मगर पप्पू भक्त नहीं बनूंगा, झाड़ू भक्त नहीं बनूंगा, टोटी चोर भक्त नहीं बनूंगा। जहाँ पर बात है वहीं तक। मुलायम सिंह, अरे आओ ना, मुलायम सिंह इनके ताऊजी कहते रहे कि बेरोजगार आदमी बताओ इन्होंने अडानी अंबानी को पाकिस्तान से आए हैं, तुम्हें क्यों खुजली मच रही है? तुझे क्यों खुजली मच रही है? महंगाई मोदी पहले पूछते थे। नहीं कुछ नहीं बोल ले। ओ भैया कहाँ से आए हो? मैंने कहा कहाँ से आए हो? मैं कहीं बॉर्डर पार तो नहीं हो गया? बोले कहाँ से आए हो? इंडिया से आए हो। मैंने कहा कश्मीर तुम्हारे बाप का है? आज पता क्या कहते हैं, भाई साहब राम राम। मैंने क्या हुआ? कह रहे भाई साहब राम राम। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहे पीछे देखो। मैंने देखा तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाला शेर खड़ा था लाल चौक पे मैंने देखा तिरंगा लहरा रहा था। और कुछ जयचंद जो हिंदू विरोधी गतिविधियों में हिंदुस्तानियों के खिलाफ बोलता है, वो इतना किलस गया मोदी से कि भारत के संविधान और भारत माता के खिलाफ बैठ बोलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूं। अमानतुल्ला खान ने देखिए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें अमानतुल्ला खान ने दिल्ली पुलिस से ये गुहार की है कि आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्ला खान को BC घोषित किया था। BC यानी कि बैड कैरेक्टर। तो अमानतुल्ला खान अब साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस से कि दिल्ली पुलिस प्रूफ दिखाए, मैंने कहाँ दंगे भड़काए, कहां पर जमीन पर कब्जा किया और क्यों मुझे बैड कैरेक्टर घोषित किया है, मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। तो माफी मांगने की अपील दिल्ली पुलिस से अमानतुल्ला खान ने की है। CP में काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं लोगों से हम एक बार इनके ओपिनियन जानेंगे कि इनके क्या राय है अमानतुल्ला खान के इस बयान पर। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक जी, अमानतुल्ला खान के बयान पर क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया कि माफी मांगो मुझसे आकर। मैडम, उनको केजरीवाल जी ने बोला है कि आप उनको नोटिस भेज दो, क्योंकि केजरीवाल जी पहले कह रहे थे 10 साल से कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो। केजरीवाल जी कह रहे थे दिल्ली पुलिस हमें दे दो, और अब वो कह रहे हैं अमतुल्ला खान जी, जब उन्होंने उनको ले लिया केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी उनके छोटे भाई लगे अमतुल्ला खान जी। अब पुलिस जो है वो माफ़ी मांगेगी लोगों से। आपके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, 10 साल से आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पर आए, कोई भी सकता कहीं से, हिंदुस्तान सबका है, मगर आपके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 8 मुकदमे दर्ज है, और 8 भी उन बंदों ने करे हैं जिनके अंदर धाक होगी। ऐसे तो उन्होंने कितने क्राइम करे होंगे, आप खुद सोचिए ना। और अब दिल्ली पुलिस जाके अपराधियों से माफी मांगेगी। कल को अंसार कहेगा, जो जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, कि जी मुझे आपने किस लिए उठाया है, जिन्होंने खुद स्वीकार कर लिया ऐसे कर करके कि मैं पुष्पा हूँ। आप पुष्पा हो तो दिल्ली पुलिस आपको पुष्पा बना के ही भेजेगी अगर आप बाहर आओगे तो। आप, हाँ श्रीवल्ली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, युवा जग चुका है 2014 के बाद। देश 1947 से आजाद हो गया था। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी के आने के बाद आजाद नहीं हुआ है, बोलने की आजादी मिल गई है। नहीं देख, अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो आप महाराष्ट्र जाके देखिए, जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं उसको उठा के अंदर कर दिया। अब इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुरु है। पता कितना बड़ा गुरु है कि अगर मैंने बोल दिया जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपी से तीनों लोग, तो मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। पता लगे मेरे घर वाले कहेंगे दीपक ने क्या अपराध करे, बोले जी हनुमान चालीसा पढ़ी थी। बोले उससे क्या हुआ, छिड़ गए यूपी CP में। बोले कहाँ छिड़ गए? अरे पाकिस्तान में नहीं पढ़ रहा, अफगानिस्तान में नहीं पढ़ रहा, हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ। मतलब यहाँ इसी देश में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब लोग ये कहाँ सोए हुए थे 2012 में। और कुछ ऑटो वाले भाई बदनाम कर दिए, इनके घरों में लुगाइयों के झगड़े हो गए, ऑटो के पीछे लिखा आई लव केजरीवाल। अरे लोगों ने इनकी मतलब शक्ल देख के शक करना शुरू कर दिया कि आदमी आदमी से कैसे प्यार करता है भाई। अरे भक्त बन जाओ, दोस्त बन जाओ, सेवक बन जाओ। आई लव केजरीवाल का क्या मतलब है, आप बताओ। चलो इनसे पूछा, नजर में किसने लिखवाया वो खुद केजरीवाल? मैडम रात को ये लोग सोते हैं, इंसान के बच्चे हैं, जब ये लोग रात को सोते हैं तो पीछे से एक आदमी आता है खुजलीवाल का भक्त। हमें अंधभक्त कह दो, हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम शेर के अंधभक्त हैं, खुजलीवाल और पप्पू के नहीं है। ना मेरे को गांधी परिवार से कोई लेना देना है। ये लोग बेचारे रात को सो जाते हैं,
इनकी बैटरी चोरी हो जाती है, इनकी दुनिया भर की चीजें चोरी हो जाती है, तो इनके पीछे जो स्टिकर होता है ना वो आगे चिपका के चले जाते हैं। जब लोग इनको टोकते हैं कैसा ऑटो वाला है भाई, बोले क्यों, आई लव केजरीवाल लिखता है, आई लव माई इंडिया तो सुना था, भारत माता की जय तो सुना था, आई लव आज तक के इतिहास में सुना किसी मुख्यमंत्री ने अपने पर्चे खुद चिपकाए हो? नहीं चिपकाए ना, ये अपने पर्चे खुद चिपकाते हैं। कभी तो ये ऐसे हो जाते हैं, कभी ये डेंगू के मच्छर के साथ खड़े होकर अपने पोस्टर लगवाते हैं, कभी ये आके बुलडोजर के आगे लेट जाते हैं। बीजेपी जब बढ़िया काम करती है तो इनको दिक्कत है, पहले कहते हो आप करते नहीं हो, अब कर रहे हैं तो इन्हें दिक्कत है। अब अहमदुल्ला खान जी के ऊपर जो मुकदमे हैं आप खोल के देखो पर्चे, वो तो प्रूफ मांग रहे हैं ना उसका दिल्ली पुलिस। प्रूफ तो देखिए सीधी सी बात है, झाड़ू वालों की शुरू से आदत रही है कि वो जब खुद कोई क्राइम करते हैं तो कहते हैं सबूत दिखाओ, और अगर आपके चैनल से कोई गलती हो गई तो समझ लो आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने कह दिया। वो अपने गुरु का सगा नहीं है, आप बताओ, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों का सगा नहीं है। लोकपाल बिल को गोला बनाया और ऐसे खा के कह रहा पानी लेकर आओ, पानी भी प्रदूषित फ्री वाला। 1 अक्टूबर के बाद बिजली पानी भी जाने वाली है, जो फ्री की लॉलीपॉप दी थी ना, अब लोग लिख के देंगे कि हमें मदद चाहिए। इनके मैनिफेस्टो में लिखा था क्या? इनके मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा था बताइए, कहाँ लिखा था बताइए इनके मैनिफेस्टो में कि आपको आवेदन देना पड़ेगा। पंजाब में पता क्या कह रहे हैं जी, सारी भैणा नू पहली कलम तो 1-1 हज़ार रुपये देंगा। पहली कलम खो गई। एक पत्रकार ने पूछा, आप जैसे समझदार ने, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, क्या गोदी मीडिया, कि भैया वो पेन कहाँ है? कह रहे वो चोरी हो गया, क्योंकि मैंने कहा था पहली कलम से। अब पहली कलम से बोला, पहली कलम तो चोरी हो गई। अब कह रहे मेरे पास बजट नहीं है। पहले कह रहे थे मेरे पास इतना पैसा है पंजाब में कि मैं रातों रात सबको माला माल कर दूंगा। क्या? जैसी इनकी सरकार बनी 1 महीने बाद वहां पर खाली। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरे केजरीवाल सरकार की पोल इन्होंने खोल दी है। सुनिए, अहमदुल्ला खान जी को कहिए आप एडवाइजरी ज्यादा जारी मत करिए, जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ आप जो बोल रहे हैं कि ये माफी मांगेंगे, अगर आपको लगता है तो न्यायालय यही है। नहीं, अगर पुलिस उनके हाथ में होती तो ये माफी मंगवाते क्या पुलिस से? पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर होती तो खैर, जब तो मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। अरे मुकदमा दर्ज नहीं होता, पंजाब में पुलिस इनके हाथ में थी, सबसे संवेदनशील बिल्डिंग में, वहां पर छोटी वाले जो वो मिसाइल या बम फेंका गया, बग्गा जी को उठाने के लिए 20 गाड़ी आ गई, मगर जैसी पंजाब में हमला हुआ वहां पर बहुत निंदनीय हुआ है। हम उसकी निंदा करते हैं, जो भी अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अरे बोल लेना भाई साहब, बोलने का मौका तो देंगे, बोल लेना, बोलिएगा। मगर जब उनकी पुलिस यहाँ आ गई, भैया ये इनकी मर्जी है ना, ये जितना मर्जी टाइम दे। 12 सुनिए, 2 साल शाहीन बाग में टाइम दिया, 2 साल आपने किसान आंदोलन में टाइम दिया, और उसके बाद वहाँ जंतर मंतर में यही गोदी मीडिया बैठकर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। तब इस जनता ने बोला था कि आपको इतना टाइम क्यों दिया गया है? चलिए बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? अब इनसे बुलवाइए। आपने रुकवाया ना माइक, माइक आपने रुकवाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हिंदुस्तान का जो श्रीलंका का हाल है वही हाल होने जा रहा है। कैसे का हाल जो हो रहा इंडिया का होगा। आप गरीबी इतनी रोजगारी गरीबी जा रही है कि 1100 रुपए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलने दीजिए इन्हें, बोलने दीजिए। रुपए का सिलेंडर है या नहीं? मैं आप मीडिया हो, आपसे पूछना चाहता हूँ। बिहार में 1130 रुपए का सिलेंडर है, जब इससे 1040 रुपए का सिलेंडर है, ठीक है, खुला। महंगाई गुंडागर्दी है, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए अंकल जवाब सुनिए। कोई असली फ्री सिलेंडर मिल जाए क्या? फ्री सिलेंडर मिल जाए क्या? है फ्री में चाहिए क्या? घर के खाने की आदत सीखो। उज्ज्वल योजना आपकी फ्री योजना थी ना, रुकिए, उज्ज्वल योजना भी फ्री योजना थी, बाद में लोगों को धोखा देने का काम किया जिन्होंने लकड़ी से बना करके। देखिए मैडम, जब तक महंगाई बढ़ा है तो ही विकास होगा। देखिए तो क्या कह रहे हैं लोग? पहले 1 मिनट, 1 मिनट सर, चुप हो जाइए। महंगाई नहीं बढ़ेगा तो विकास कहाँ से होगा मैडम? पहले लेबर 300 रुपए लेता था, अब 600 रुपए क्यों ले रहा? इधर महंगाई का मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं, अरे भाई सुन लीजिए यार, सुन लीजिए। चल रहा है इस दौर में लूट खसोट और भारतीय जनता पार्टी का गुंडागर्दी जो चल रहा है, आज महंगाई के मार है। आज लोग, भारतीय जनता पार्टी लूट खसूट कर रही है। देखिए कोई भी, अरे सुनो,
कोई भी असली मुद्दे पे कोई जाता ही नहीं। ये सब हो क्यों रहा है? कभी सोचा आपने? आप एक देखिए वो बता रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट, अरे मेरी बात सुन ले। पेट्रोलियम सुन तो लीजिए। सुन ले, महंगाई के बारे में बात अलग है। आप एक एंकर हैं, आपको पता कि गलती कहाँ से है। हमारी जो आजादी है वही रॉन्ग तरीके से मिली है हमें। इसके लिए सब आजादी को आप इसमें कसूरवार मानते हैं? नहीं है, मैं नहीं मानता इसको। आजादी है ही नहीं, मिली नहीं। अब महंगाई की बात आई, महंगाई सरकारें तय नहीं करती, महंगाई इंटरनेशनल मीडिया वो बिजनेसमैन तय करते हैं। अभी महंगाई कोई इंडिया में नहीं। अरे सर, अडानी अंबानी किसका काम करते हैं? बीजेपी का काम करते हैं भाई। अडानी अंबानी को पाकिस्तान से आए हैं, तुम्हें क्यों खुजली मच रही है? तुझे क्यों खुजली मच रही है? महंगाई की बात करें, मनोज कुमार की पिक्चर आई थी रोटी, जीडीपी यहाँ का खत्म है। रोटी कपड़ा और मकान, तब से महंगाई का रोना आज तक है। जो महंगाई की बात उठाए ना उसको अंदर करे किया जाए। ये कह रहे जब से रोटी कपड़ा मकान फिल्म बनाई थी उस समय से महंगाई आ रही है। मैं यूपी का रहने वाला, सुने बिल्कुल, मैं यूपी का रहने वाला। वहाँ पे फ्री योजना बढ़ रही थी, उज्ज्वल योजना फ्री योजना थी। इन्होंने कहा फ्री लोग है क्या? सुनिए, उन्होंने कहा उज्ज्वल योजना फ्री बढ़ रही है, उन्होंने बेवकूफ बनाया, लोगों ने फ्री में खूब ले लिया। रुकिए, बात सुनिए, बात सुनिए भाई, बात तो सुनिए, बात तो सुनो के भाई, ऐसे बोल दो। घर में रखा हुआ रुकिए जी, यहाँ वो किसी का भी पक्ष रख सकते हैं। नहीं, खांसी वाले नहीं, लेकिन आप बात सुनने सुनिए। पहले लोग, आप लोगों ने उज्ज्वल योजना बांटी, लोगों ने खूब लिया, खूब मजे से लिया। योगी जी मोदी वोट ले लिया, उन्होंने इलेक्शन में सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, ठीक है क्या? 1040 रुपए कर दिए। फिर आपने कहा कि जो है राशन फ्री में मिलेगा, नॉर्मल मिलता था, लोगों ने डबल लेना शुरू कर दिया। फिर यूपी में उन्होंने, बाबा की सरकार है, उन्होंने बेवकूफ बनाया कि रिकवरी कर ली जाएगी। बाबा बनाई, भाजपा सरकार। ये दो, अरे मैं भी यूपी में रहता हूँ। बुआ और बबुआ, हाथी खराब हो गया। ये जो योजना बनाई, अभी उन्होंने गाइडलाइन जारी किया, टूटी चोर। उन्होंने गाइडलाइन, सुनिए, उन्होंने गाइडलाइन जारी किया कि ये पात्र वाले पात्र होंगे, ठीक है? ये मतलब पात्र में क्या क्या, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, आज की डेट में किसके पास मोटरसाइकिल नहीं है? जिसके पास मोटरसाइकिल को राशन नहीं पाएगा। इसका मतलब वो राशन कार्ड बता दिए, मोटरसाइकिल, रंगीन टीवी बता दिए। उन्होंने कहा जिसके घर में कोई भी नौकरी करता हो, फूफा बुआ मामा, उससे जिन्हें जोड़ करके आप उसको राशन नहीं देंगे। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। रुको, आप किसी और से एक सेकंड, रुकिए, मौका दीजिए बोलने का सबको। रुकिए, मैं भी, मेरे भाई मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। मैं भी यूपी से हूँ, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं भी फार्मर हूँ। एक टाइम भाई, एक जन, मोदी जी मत कीजिए, रुक जाइए। एक टाइम ये था जब सपा की सरकार थी और जब बसपा की सरकार थी कि अगर हम गन्ना डालते थे तो उसका पैसा लेने के लिए 1 साल तक वेट करना पड़ता था, और अपने खाते के लिए अगर हमें अपना खाद लेना है तो उसके लिए पैसे हमें पहले डिपॉजिट करने पड़ते थे। एक टाइम वो भी था। आज वही बीजेपी की सरकार है। अगर ये भाई बात कर रहे हैं कि वहाँ पे चोरी डकैती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज वही अभी डीपी खाद महंगी हुई, 5 किलो चोरी हुई, 5 किलो चोरी, वो चोरी नहीं बताएंगे, ये किसान है। मेरी बात पूरी होने दे मेरे भाई, मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात तो पूरी होने दे। आज वही बीजेपी की सरकार है कि आज अगर मैं गन्ना डालता हूं तो 40 दिन के अंदर मेरे खाते में मेरा पैसा आता है। अगर मैं खाद लेने जाता हूं तो मेरे खाद के पैसे मैं एडवांस में नहीं डालता हूं। कोई चोरी नहीं है, ये आपको लगता है। बिकॉज आज की डेट में अगर चोरी हो रही होगी, इनको गुंडा राज चाहिए, इनको ब्लैक में सिलेंडर चाहिए। अब लौंडे जो ऐसे घूम रहे थे ना, कंधा टेढ़ा कर करके पट्टा ले लेके जा रहे, और ऐसा ना हो कि अगर इसने 2-4 बातें देश विरोधी बोल दी मोदी जी और योगी जी के खिलाफ बोलते बोलते में, तो राजद्रोह का मुकदमा उद्धव ठाकरे इस पे भी लगवा देगा। उद्धव ठाकरे सरकार, पता है ऐसे अंधभक्त है उद्धव ठाकरे भाजपा की सरकार। देखिए से कह रहा हूँ, अंधभक्त हूँ मगर पप्पू भक्त नहीं बनूंगा, झाड़ू भक्त नहीं बनूंगा, टोटी चोर भक्त नहीं बनूंगा। जहाँ पर बात है वहीं तक। मुलायम सिंह, अरे आओ ना, मुलायम सिंह, इनके ताऊ जी कहते रहे कि बेरोजगार आदमी बताओ। इन्होंने देखिए अभी इनकाउंटर कराया था। एक बात और कहता हूँ, बलात्कार पे कहता हूँ, आप लोगों ने बलात्कार पे, वहाँ पे 4 लड़के थे, क्या नाम है उसमें, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें इनकाउंटर। सुन रहे आपको मैं बात कर रहा हूँ, महिला कौन है, आपने रेप कर दिया इनको। भाई सुनिए, नहीं सुनिए, बात तो सुनो। आपने अब मैं इनकी बात का भाईजान,
अब मैं इनकी दूसरी बात का जवाब देता हूं, जो इन्होंने बोला बाइक। जब एसपी और बीएसपी की सरकार थी तो बाइक के ऊपर नंबर प्लेट पे किसी बाइक का नंबर नहीं हुआ करता था। एक मिनट, किसी बाइक पर अगर आप जाएंगे एटा मैनपुरी की तरफ, आगरा की तरफ, तो किसी बाइक के ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती थी, उस पे यादव लिखा होता था। आज मुझे एक बाइक खड़ा होकर के बता दे पूरी यूपी में किसी बाइक के ऊपर अगर बीजेपी लिखा बना मैनपुरी में तो भाजपा सरकारी तो पार्टी हो। विकास से दिक्कत है। ये भैया भी कुछ कहना चाहते हैं। दुबे की गाड़ी पलट गई थी। मैं हाँ अंधभक्त हूँ, मोदी जी का अंधभक्त हूँ। महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, पर मेरा भारत आज क्राइम फ्री है। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। आज कश्मीर में हर एक हिंदू वो उस सीना चौड़ा करके चल रहा है। पहले नहीं चलता था। कांग्रेस की राज में जब 19 जनवरी 1990 की रात में वो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, तब कांग्रेस के मंत्रियों ने फोन तक बंद कर दिए थे। मैं इस भारत का पहले पूछते थे, पहले अब जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मोदी मोदी मोदी। पहले पूछते थे। नहीं कुछ नहीं बोल ले। ओ भैया कहाँ से आए हो? मैंने कहा कहाँ से आए हो? मैं कहीं बॉर्डर पार तो नहीं हो गया? बोले कहाँ से आए हो? इंडिया से आए हो। मैंने कहा कश्मीर तुम्हारे बाप का है? आज पता क्या कहते हैं? भाई साहब राम राम। मैंने क्या हुआ? कह रहे भाई साहब राम राम। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहे पीछे देखो। मैंने देखा तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाला शेर खड़ा था लाल चौक पे। मैंने देखा तिरंगा लहरा रहा था और कुछ जयचंद जो हिंदू विरोधी गतिविधियों में हिंदुस्तानियों के खिलाफ बोलता है, वो इतना किलस गया मोदी से कि भारत के संविधान और भारत माता के खिलाफ बैठ बोलता है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन खिलाफ है कौन नहीं।